हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ और वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। अभी चल रहा था हमारा इंट्रोडक्शंस ट्रिग्नोमेट्री। मैंने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में ऑल द आइडेंटिटीज़ क्लियर किया था, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, किसी भी चैप्टर में आपका डाउट है, आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मुझे 9758329641 पर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना डाउट्स, अपना चैप्टर, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन विद डिटेल, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। जो क्वाड्रेंट हैं आपके ना, क्वाड्रेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखो क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके यहाँ पर मेंशन करेंगे, देखो इस टाइप से ना, ऐसे। तो यहाँ पर है आपके पास 4 क्वाड्रेंट, इसको आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ मेंशन किया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड मेंशन किया आपने थर्ड क्वाड्रेंट। आप बस इसको वॉच करते रहिए और सारी आइडेंटिटीज़ को रीड कीजिए, आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप बस इसको ऑब्जर्व करते रहिए, मैं ईच पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से लेकर 90 तक होता है, सेकंड आपका 90 to 180 होगा, थर्ड आपका 180 to 270 होगा, 180 to 270, और फोर्थ आपका 270 to 360 तक होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, फर्स्ट में ऑल साइन प्लस के होते हैं, ऑल साइन प्लस के, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव, सारे साइन प्लस होंगे। सेकंड में साइन कोसेक प्लस होते हैं, साइन और कोसेक प्लस होंगे। अभी ध्यान रखिए, बस क्या यूज़ होगा, कैसे करेंगे, मैं बताता रहूँगा। ऑल साइन प्लस है, सेकंड में साइन कोसेक प्लस है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होती हैं, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में जो होता है आपका कोज और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। क्लियर। ऑल प्लस, साइन कोसेक प्लस और रिमेन नेगेटिव कह सकते हैं। बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे नेगेटिव होंगे। थर्ड में 10 कोट पॉजिटिव होंगे और बाकी बचे हुए सभी नेगेटिव होंगे, रिमेन नेगेटिव। अच्छा, फोर्थ में कोस सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी बचे हुए नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ मैंने मेंशन कर लिया इधर, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, 90 माइनस थीटा, यहाँ मैंने मेंशन किया साइन 90 माइनस थीटा, फिर आपने मेंशन किया कॉस 90 माइनस थीटा, फिर मेंशन करते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा, फिर मेंशन किया आपने कॉट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, साइन कोस टेन कोट, फिर मेंशन किया आपने सेक 90 माइनस थीटा। अच्छा, फिर मेंशन किया आपने कोसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब थीटा की जगह 1 रख कर देखते हैं एटलीस्ट। तो 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 89। 89, 0 से लेकर 90 तक की काउंटिंग कौन से क्वाड्रेंट में आती है, फर्स्ट में। फर्स्ट में तो ऑल प्लस है ना, एक। अच्छा, दूसरा 90 वाली सीरीज हमेशा चेंज होगी, इसका क्या यूज़ होगा वो मैं बताता हूँ। यूज़ चेंज का मतलब साइन की जगह कोज, कोज की जगह साइन। तो यहाँ पे आप कोज थीटा लिख लेते हैं, कोज के सामने साइन थीटा लिख लेते हैं, टेन के सामने कोट थीटा लिख लेंगे, कोट के सामने टेन थीटा लिख लेंगे, सेक के सामने कोसेक थीटा लिख लेंगे और कोसेक के सामने सेक थीटा लिख लेंगे। फर्स्ट में साइन कैसे थे, ऑल पॉजिटिव थे, तो सारे के सारे साइन प्लस आएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया। अच्छा, क्या यूज़ होगा अभी मैं बताता हूँ, मैं सेकंड क्वाड्रेंट भी बता लूँ आपको, फिर चलते हैं। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड, दूसरा आपका, अब हम 90 प्लस थीटा लेते हैं, 90 प्लस थीटा। अच्छा, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, 90 प्लस थीटा, फिर मेंशन किया आपने कोस 90 प्लस थीटा, फिर मेंशन किया आपने टेन 90 प्लस थीटा, फिर मेंशन किया आपने कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, साइन कोस टेन कोट, फिर मेंशन किया सेक 90 प्लस थीटा, फिर मेंशन किया आपने कोसेक 90 प्लस थीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6। अच्छा, देखो 90 वाली सीरीज है तो चेंज ही होगी, साइन को कोज लिखेंगे, कोज को साइन लिखेंगे, तो मैंने इसको कोस थीटा लिख लिया, कोज को साइन थीटा लिख लिया, टेन को कोट थीटा लिख लिया, कोट को टेन थीटा लिख लिया, ऐसे ही सेक को कोसेक थीटा लिख लिया और कोसेक को सेक थीटा लिख लिया। अच्छा, यहाँ देखो 90 प्लस थीटा चल रहा है ना, तो 90 प्लस थीटा, थीटा को 1 रखकर देखो तो 90 प्लस 1 कितना होता है, 91 होता है। अच्छा, 0 से लेकर 90 तक की काउंटिंग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही थी, 90 से लेकर 180 तक की काउंटिंग
सेकंड क्वाड्रेंट में आती है ना, 90 से 180 तक में तो 91 आएगा, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन और कोसेक प्लस हैं, बाकी सभी माइनस, तो साइन और कोसेक को छोड़ देते हैं, बाकी सबके साथ नेगेटिव लगा देते हैं। ये लगा दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सबके साथ नेगेटिव आ गया, इतना हो गया। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है, देखो जो हमारी स्टैंडर्ड टेबल होती है ना, स्टैंडर्ड टेबल मतलब जैसे मेरे पास ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, यहाँ पर हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया साइन कोस टेन कोट, ये सेक और ये कोसेक, इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपका आता है 0 डिग्री, यहाँ पे आता है आपका 30 डिग्री, यहाँ पर आता है आपका 45 डिग्री, यहाँ पे आता है आपका 60 डिग्री और यहाँ पर आता है 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड टेबल होती है। अच्छा चलो, इसको लर्न करना भी बता देते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू लर्न कर लेना, बाकी सभी वैल्यूज़ क्रिएट हो जाती हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 1 होता है। यहाँ से लिखेंगे 1 और ये √3/2, ये आपका 1/√2, ये 1/2 और ये 0। देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब 10 जो होता है साइन अपॉन कोस होता है, तो ये मेंशन करते हैं, इसको मेंशन कर लेंगे। देखो 0/1 0 ही होता है। इसका 2 से कट हो गया, इसका न्यूमरेटर 1/√3, इसका न्यूमरेटर 1/1 1 ही हो जाएगा। 2 से 2 कट, √3/1 √3 होता है। 1/0 किसी का डिनोमिनेटर 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो गया। यहाँ मेंशन करेंगे आप 10 की वैल्यू आ गई। कोट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, ये 1/√3 और ये वाली वैल्यू 0, इतना आ गया। सेक के लिए चेक करते हैं। देखो सेक कोस का अपोजिट होता है, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। इसका ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 2/√3 हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। अच्छा, √2/1 √2 ही होता है आपका, 1/2 है तो 2/1 2 ही हो जाएगा। 0 का 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक को यहाँ से लिख लो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। इसको हम स्टैंडर्ड टेबल बोलते हैं। अच्छा, जो वैल्यू स्टैंडर्ड टेबल से अलग होंगी वो हम इससे निकालते हैं। जैसे मेरे पास साइन 120 आ गया, साइन 120 को हम लिखेंगे साइन, देखो 90 प्लस थीटा की टर्म में 180 में से 90 माइनस कर लो, 30 बचा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 30 120 होता है। तो थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 कर रहा है। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे कॉस 30 होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू √3/2, इतना आ गया। सपोज मैं 10 150 की वैल्यू निकालता हूँ, तो 10 150 कितना आ जाएगा? 10 150 आ जाएगा 10 90 प्लस 50 में से 90 निकालो 60, तो 10 90 प्लस 60। अब 10 90 प्लस थीटा की फॉर्म बन गई। थीटा का काम कौन कर रहे हैं? 60। तो 10 90 प्लस थीटा कितना होता है? 10 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 60 और कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी थी? कॉट 60 था ये आपका √3। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 ना, तो 1/√3 कैसा? माइनस का। तो इसका मतलब 10 150 की वैल्यू माइनस 1/√3 होती है। क्लियर हो गया? सम वैल्यूज़ फॉर यू, आपके लिए कुछ वैल्यूज़, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपके लिए कुछ वैल्यूज़, फिर हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट करेंगे। ठीक है, आप सोल्व करेंगे। एक कोस 120, साइन कोस 150, साइन 150, 10 150, 10 120, ये 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके देखेंगे वैल्यूज़। एनी डाउट्स कमेंट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी आपका थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट और आएगा, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कन्वर्ट करना बताया। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन्स कमेंट मी। थैंक्स।